हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपका बूस्टर नर्सिंग कैरियर पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं लॉजिकल वेन डायग्राम, जो कि एक टॉपिक आता है ये रीजनिंग के अंदर। तो रीजनिंग अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी यहाँ पर टॉपिक मैं करा रहा हूँ वो सारे के सारे टॉपिक यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम में, और यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसलिए आज ये जो क्लास मैं करा रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी अगर आपको अच्छी लगती है तो शेयर कीजिएगा। चलिए, तो आज की क्लास का पहला एमसीक्यू, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख लॉइन कैट और डॉग को दर्शाता है। तो इसमें लॉजिकल वेन डायग्राम की बात हो रही है। सिंपली समझ लीजिए, लॉजिकल वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है। अपने माइंड की एबिलिटी को यूज करते हुए एक ऐसा डायग्राम बनाना है आपको, एक ऐसा आरेख बनाना है जिसमें क्या हो जाए, ये तीनों फिट हो सके। ये तीनों फिट हो सकते हैं, जैसे लॉइन कैट और डॉग हैं, ये आपस तीनों फिट हो सके, एक दूसरे को ये हार्म भी ना करें। जैसे कि अगर हमने लॉइन को कैट के साथ रख दिया तो लॉइन कैट को क्या कर देगा, हार्म कर देगा, उसको खत्म कर देगा। लॉइन को डॉग के साथ रख दिया तो डॉग हार्म हो जाएगा। डॉग को कैट के साथ रख दिया तो डॉग किसको, कैट को हार्म कर देगा। तो हमको ये देखना है एक दूसरे को हार्म भी नहीं कर पाए इसके अंदर, और तीनों एक डायग्राम के अंदर क्या हो जाए, ये फिट हो जाए। तो देखिए, एक आरेख हम ऐसा बनाते हैं, एक आरेख हमने ऐसा बनाया कि सबसे अंदर हमने क्या रख दिया, लॉइन को रख दिया। सबसे अंदर किसको रखा, लॉइन को। लॉइन सबसे अंदर ही रहता है, पिंजरे में रहता है, उसको हम कभी भी आजाद नहीं करते हैं, मतलब सबसे अंदर रखते हैं, उसको बंद बंद करके रखते हैं पिंजरे में। दूसरा, ये मैंने एक आरेख बनाया, इसमें मैं रखूंगा डॉग को। यहाँ पर मैं किसको रखूंगा, डॉग को रखूंगा। और सबसे आउटर वाले आरेख में रखने वाला हूं मैं किसको, यहाँ पर रखने वाला हूं कैट को। तो कैट डॉग को हार्म नहीं करेगी, लेकिन डॉग अगर बाहर वाले आरेख में आ जाता, ये डॉग अगर यहाँ पर होता तो ये क्या, कैट को हार्म कर देता था, है ना। या फिर मैं बोलूँ कि लॉइन अगर मैंने डॉग वाले में या कैट वाले में कर दिया तो लॉइन क्या, डॉग को और कैट को क्या कर सकता है, हार्म कर सकता है। इसलिए लॉइन को हमेशा अंदर रखना पड़ेगा आपको, है ना। और तीनों के तीनों कैसे हैं, ये तीनों के तीनों किसके अंदर आते हैं, एनिमल के अंदर आते हैं। तो एनिमल, तो ये सबसे बाहर एनिमल का ही डायग्राम है, सारे के सारे एनिमल ही हो जाएंगे, है ना। तो एनिमल क्या है, एनिमल ये देखिए, यहाँ पर सबसे जो डेंजर एनिमल है सबसे अंदर है, वो बाहर नहीं आएगा, वो अंदर ही रखेंगे उसको पिंजरे में। उसके बाहर हमने डॉग को रखा और सबसे बाहर हमने कैट को रखा है। तो ये डायग्राम फिट होता है लॉयन, कैट और डॉग के लिए। देखिए दूसरा डायग्राम, इसी तरह से निम्नलिखित में से आरेख एक डॉक्टर, दूसरा है डॉक्टर प्लस इंजीनियर, और तीसरा है इंजीनियर। एक आरेख आपको ऐसा बनाना है जिसके अंदर ये तीनों फिट हो जाए, डॉक्टर, डॉक्टर प्लस इंजीनियर और इंजीनियर। मैं अगर आपको बोलूं कि एक तरफ हमारे पास डॉक्टर है, दूसरी तरफ इंजीनियर है, और तीसरे में डॉक्टर और इंजीनियर दोनों हैं। एक में कौन है डॉक्टर, एक में कौन है इंजीनियर, एक में कौन है डॉक्टर प्लस इंजीनियर, दोनों ही है इसके अंदर। तो अब एक आरेख ऐसा बना दो जिसमें ये तीनों ही फिट हो सके। तो मैं कैसे बनाऊंगा डॉक्टर, डॉक्टर प्लस इंजीनियर को, तो इसका मैं आरेख बनाने वाला हूं। मैं इस आरेख में मान लीजिए ये तो मैंने बना दिया किसको, डॉक्टर। ये कौन है, ओनली डॉक्टर। ये कौन है, ओनली डॉक्टर, ओनली डॉक्टर। एक आरेख में ऐसा ही बनाऊंगा इसमें इंजीनियर का। ये कौन है, ओनली इंजीनियर, इंजीनियर है ये। तो हमने डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, लेकिन यहाँ पे देख रखा है डॉक्टर प्लस इंजीनियर, यानी कुछ इंजीनियर डॉक्टर भी हैं और कुछ डॉक्टर क्या है, इंजीनियर भी हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, डॉक्टर प्लस इंजीनियर। तो ये क्या हो गए, डॉक्टर प्लस इंजीनियर। तो ये अपना डायग्राम क्या हुआ, फिट हुआ। एक तरफ हमने ओनली डॉक्टर है, दूसरी तरफ हमने किसको रखा है, ओनली इंजीनियर को रखा है। और मिडिल में जो डायग्राम बनाया, कुछ इंजीनियर डॉक्टर हैं, कुछ डॉक्टर इंजीनियर हैं, जिसको हमने मिक्स कर दिया है, इस सेम में रखा है। क्लियर, ये डायग्राम हमारे लिए फिट बैठता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आरेख देखते हैं। निम्नलिखित में से आरेख, कौन सा आरेख पुलिस अधिकारी, माताएं और महिलाओं के बीच संबंध दर्शाता है। तो पुलिस अधिकारी, माताएं और महिलाओं के बीच संबंध दर्शाने वाला आरेख। तो हमारे पास कौन कौन है, तीन लोग हैं। एक में कौन है, पुलिस अधिकारी है, एक में माताएं हैं, और एक में कौन है, महिलाएं हैं, ओनली फीमेल है, ओनली फीमेल है। तो इस तरह से हम देखेंगे ये डायग्राम किस तरह से बना सकते हैं।
तो यहाँ पे देखिए माताएं और महिलाओं का बना लीजिए पुलिस अधिकारी। हम देखते हैं अभी माताएं और महिलाएं, यानी कि मान लीजिए माताएं और महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी क्या है, महिलाएं। जितनी भी महिलाएं वो हमने एक में रख दी हैं। उसमें से कुछ मैरिड होंगी, मैरिड के बाद बच्चे होंगे, वो क्या होंगी, माताएं होंगी, यानी कि फीमेल होंगी, वो होंगी मदर होंगी। कैसी होंगी, मदर। ये सारी की सारी क्या है, फीमेल। तो फीमेल तो पूरा एक संपूर्ण है, फीमेल के अंदर कुछ क्या है, माताएं। ये वाला जो एरिया छोड़ दिया हमने, कुछ अनमैरिड हो सकती है इसके अंदर, किसी के कोई माताएं नहीं होंगी, तो वो एरिया हो गया आपके, मतलब फीमेल तो है वो, लेकिन माताएं नहीं है, तो वो आउटर वाला सर्कल हो गया। और अंदर हमने किसको रखा है, ओनली और ओनली माताओं को रखा है, यानी कि मदर को रखा है। तो मदर कुछ ही है, फीमेल में मदर होंगी। क्लियर। तो ये डायग्राम इतना फिट हुआ। लेकिन यहाँ पे एक और दे रखा है, पुलिस अधिकारी। पुलिस अधिकारी दोनों होते हैं, मैन भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। तो पुलिस अधिकारी के लिए हम क्या करेंगे, एक आरेख ऐसा बनाएंगे इस तरह से। ये क्या हो गया, पुलिस अधिकारी, पुलिस ऑफिसर, पुलिस अधिकारी हो गया ये। तो इसमें देखो कुछ तो जो माताएं हैं वो भी क्या हो गई, पुलिस हो गई। ये जो एरिया बचा, ये वाला एरिया, ये किसको बता रहा है, पुलिस अधिकारी को बता रहा है ना। तो ये क्या हो गई, कुछ माताएं क्या हो गई, पुलिस अधिकारी। कुछ महिलाएं भी पुलिस अधिकारी हो गई, और मेल तो पुलिस अधिकारी, कुछ मेल भी होते हैं पुलिस अधिकारी। तो ये अपना क्या हो जाएगा, सही आरेख बनेगा, किसके लिए, माताएं, महिलाएं और पुलिस अधिकारी के लिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए। सिंपल सिंपल बता रहा हूं मैं, जैसा कि आपको समझ में आ जाए और एग्जाम के अंदर आप कर सको क्वेश्चन को। मनुष्य, पुरुष और स्त्री के बीच संबंध बताइए। मनुष्य, पुरुष और स्त्री के बीच। देखो मनुष्य में तो सारे लोग आ जाते हैं, पुरुष भी होते हैं और स्त्री भी होते हैं, है ना। आपके पास तीन लोग हैं, मनुष्य हैं, पुरुष हैं और स्त्री हैं। तो मनुष्य तो वो होते हैं जिसके अंदर महिलाएं भी आती हैं और पुरुष भी आते हैं, है ना। तो इन दोनों के अंदर क्या क्या कर दो, अलग अलग रख दो। ये सारे क्या हो गए, मनुष्य हो गए, यानी कि ह्यूमन बीइंग हो गए। ये मनुष्य हो गए। ये क्या है, ओनली और ओनली मेल पर्सन हो गए, और ये फीमेल पर्सन हो गए। तो ये तीनों हो गए ना, मनुष्य हो गए ये, तो बाहर वाला मनुष्य, और ये पुरुष, और ये महिला, स्त्री बोल सकते हैं हम इसको, स्त्री, है ना। तो ये तीनों, ये डायग्राम अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिट बैठता है, मनुष्य, पुरुष और स्त्री के लिए। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर मैं लेके आया हूँ ताजमहल, आगरा और उत्तर प्रदेश को दर्शाने वाला एक आरेख बना दीजिए। ताजमहल, आगरा और उत्तर प्रदेश। तो आपको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश उसके अंदर आगरा आता है, और आगरा के अंदर क्या है, ताजमहल। तो एक सबसे पहले हम किसको दर्शाएंगे, ये दर्शाएंगे उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा, आगरा के अंदर क्या है, ताजमहल है। क्लियर। अपना सही हो गया ये क्या हो गया, यूपी उत्तर प्रदेश। ये आगरा हो गया, यूपी के अंदर ही आता है आगरा। और ये क्या हो गया, ताजमहल हो गया। क्लियर। ये भी आपका राइट हो गया। तो इस तरह से हम लॉजिकल वेन डायग्राम को हम देख सकते हैं किस तरह से बनाएंगे। तो अपने माइंड में सोचते हुए कुछ और क्वेश्चन देखिएगा आप। क्वेश्चन आपको ग्रुप में कुछ मिल जाएंगे लॉजिकल वेन डायग्राम के, वहां से पकड़ के उनको अच्छे से अपने माइंड का यूज करते हुए बनाइए उनको, और प्रैक्टिस कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, जिसकी वजह से ये आपको एग्जाम में आपके लिए सफलता प्राप्त करा सके। क्लियर दोस्तों। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू दोस्तों।